आवाम निकलेगी ना बाहर, रोड पे आके बैठ जाएगी, तब जाके गवर्नमेंट को कुछ एहसास होगा। महंगाई हो गई है, बहुत फ़र्क आ गया, जैसे 50% हो गए। बहुत लोगों की खरीदो फरोख्त में फ़र्क पड़ गया है, महंगाई बहुत उरूज में है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ैनब काज़मी, हम और आवाम के साथ। और आज हम हैं बोल्डन मार्केट पे। यहाँ पे हम होलसेल मार्केट में हैं, लोगों से पूछेंगे और दुकानदारों से भी पूछेंगे कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, मार्केट की सूरत हाल क्या है, क्योंकि होलसेल है तो लोग ज़्यादा होलसेल मार्केट से सामान लेकर जाते हैं। तो आइए लोगों से उनके व्यूज़ मालूम करते हैं, आइए मेरे साथ। सर, आप बोल्डन मार्केट में हैं तो आप यहाँ से वो सामान लेके जा रहे हैं जो यहाँ पे होलसेल में मिलता है? जी बिल्कुल, होलसेल में जो मिलता है, इसलिए इतनी दूर दूर से यहाँ परचेजिंग के लिए आते हैं। कुछ डिस्काउंट में चीज़ें मिल जाती हैं, होलसेल वगैरह में मोहल्ले वाले घर के पास से लें तो महंगी पड़ती हैं, रिटेल में पड़ती हैं, यहाँ से होलसेल में मिल जाती हैं, तो इसलिए इतनी दूर आते हैं। आपको नहीं लगता कि उसमें आपका फ्यूल भी खर्च होता है? उतना ही फ्यूल आपका अगर बचा लें आप उसमें? नहीं, फ्यूल नहीं खर्च होता इतना, क्योंकि हम एक चीज़ लेने नहीं आते, जब यहाँ आना ही है तो फिर बहुत काफ़ी चीज़ें लेने आ जाते हैं जो पूरे महीने की। आपको अच्छा ऐसा है कि इस वक्त जो कंडीशन चल रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता माल खरीदने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हालात और कोरोना महंगाई, बिल्कुल महंगाई है, तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों को ज़्यादा यहाँ पे आना चाहिए? आना तो उन्हीं को चाहिए जिनको ज़्यादा सामान लेना हो, लेकिन अब जिनको थोड़ा बहुत सामान लेना हो ज़्यादातर कोशिश करते हैं, रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले वो तो नहीं आते ना यहाँ तो वही आते हैं पूरे महीने का राशन लेना हो या सामान लेना हो। तो आप पूरे महीने का राशन लेने आए हैं या आपने अपने घर पे कोई दुकान खोली? कोई दुकान वगैरह नहीं खोली हुई, मैंने ऑफिस में जॉब करता हूँ, मेरी ऑफिस भी इधर है। दोस्तों का सामान था, वो सामने खड़ा हुआ चश्मिश, उसका सामान था, उसके साथ आया हूँ मैं। मेरे को तो कोई सामान नहीं देना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चले आए इसी तरह लोगों से व्यूज़ लेते हैं और क्या कहते हैं वो, आइए। जी सर, आप बोल्डन में आए हुए हैं, तो बोल्डन में क्या लेने आए? जी, हम घर का कुछ सामान लेने आए हुए हैं। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे होलसेल मार्केट है तो जहाँ आपके घर के पास जो ग्रॉसरी है वो ज़्यादा महंगी मिलती है? वहाँ पे यहाँ पे कुछ डिफरेंस है प्राइस के अंदर, बट महंगाई तो पूरे मुल्क के अंदर है ऑलवेसली, तो हर चीज़ महंगी। यहाँ से आपको क्या बेनिफिट है यहाँ बोल्डन से? यहाँ से ये बेनिफिट है कि वो 100 रुपए की चीज़ वहाँ मिल रही है, यहाँ 80 रुपए की है, ये बेनिफिट है बस। अच्छा, फिर उसमें आपका फ्यूल भी खर्च होता है, उसमें आपको ये तो नहीं होता कि उसमें खर्च होता है, उल्टा हमारा टाइम जो है वो आधे घंटे की जहाँ हम सोचते हैं वहाँ हमारा 1.5 घंटा लग जाता है। टाइम भी ज़ाया होता है, फिर रश है, हर चीज़ है। कभी ऐसा भी होता होगा कि ना भाई बोल्डन नहीं जाते हैं, बहुत रश है, ट्रैफिक जैम होता है, फिर प्लस ये कि ना आप लोग यहाँ के फंस जाते हैं, गाड़ियाँ पार्किंग करने की जगह नहीं मिलती है? ऑलवेसली उसमें मजबूरी में जो है वहीं से शॉपिंग कर लेते हैं फिर कुछ ना कुछ। बाकी जो कोई ऐसी चीज़ होती है जो वहाँ अवेलेबल नहीं है तो फिर उसके लिए हमें यहाँ आना पड़ता है। अच्छा, अभी आपको क्या लगता है कि ना बोल्डन में अभी भी इतना सस्ता है कि आप गरीब से गरीब आदमी भी यहाँ से सामान लेके जा सकता है? इतना नहीं है, लेकिन ये है कि अगर अब हम 100 रुपए की चीज़ ले रहे हैं वहाँ से, वो 80 रुपए की यहाँ पर है, 20-25 रुपए का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो आपका पेट्रोल भी लग जाता है, आपका कन्वेंस भी लग जाता है, टाइम भी लग जाता है आपका, तो 25 रुपए को इतनी अहमियत नहीं देते। मतलब आप ये समझ लें आपके बजट में पूरा हो जाएगा यहाँ पे? पूरा, यहाँ से जो चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे तो वो पूरी हो जाएगी हमारे बजट में। क्या आप क्या सोचते हैं या आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे कि हमारे ये मसाइल इस तरह हल हो सकते हैं? हमारे मसाइल तो एक ही तरीके से, जब आवाम निकलेगी ना बाहर, रोड पे आके बैठ जाएगी, रोड के ऊपर बिल्कुल कि भाई अब हमने कुछ भी नहीं खरीदना, कुछ भी नहीं खाना, बस बैठना है, तब जाके गवर्नमेंट को कुछ एहसास होगा। इसके अलावा कोई एहसास नहीं होगा गवर्नमेंट को आवाम के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये आवाम की राय है। आगे हम दुकानदारों से भी पूछते हैं कि उनकी क्या राय है, वो क्या कहते हैं, आइए मेरे साथ। आपकी कॉस्मेटिक्स की दुकान है, आपको क्या लगता है कि अभी कॉस्मेटिक्स काफ़ी महंगा चल रहा है, लेडीज़ की तो दस्तरस से थोड़ा सा बाहर होता जा रहा है, आपको क्या लगता है कि ना ऐसा है? बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत लोगों की खरीदो फरोख्त में फ़र्क पड़ गया है, महंगाई बहुत उरूज में है, तो अब जो है ख़वातीन भी घर में बैठ गई हैं। लेकिन सर, बोल्डन जो है वो होलसेल मार्केट है और होलसेल मार्केट से मेजॉरिटी आके लेकर जाती है, तो आपके यहाँ से पार्लर्स वाली भी लेके जाती होंगी, जो दुकानदार हैं वो भी लेके जाते होंगे। पहले वो मतलब थोक के हिसाब से लेके जाते थे, मतलब उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती थी, या अभी ऐसा हो गया कि क्वांटिटी उन्होंने कम कर दी कि अब ये नहीं लेके जाना है? नहीं, लोगों की खरीद में फ़र्क पड़ गया है। लोग अब लोगों के पैसे नहीं होंगे तो लोग कहाँ से खरीदेंगे।
जो पहले भर भर के खरीदते थे अब नहीं खरीद पा रहे। तो आपकी दुकान से इतना मतलब कमी बेशी आई है आपकी दुकान में? फ़र्क तो बहुत पड़ गया। तो जैसे अभी कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ, देन अब ये खुल गया है लॉकडाउन, तो वैक्सीनेशंस हो रही हैं, देन अब पब्लिक बाहर निकली है, लोगों के कारोबार शुरू हुए हैं, तो आपके कारोबार में कुछ ऐसा फ़र्क है? हाँ, कारोबार में ये फ़र्क पड़ा कि महंगाई की वजह से लोग घरों में बैठ गए हैं। लोग पहले ख़रीदारी कर रहे थे, अब ख़रीदारी नहीं कर रहे। अब लोग खाने पीने को अहमियत देंगे कि कॉस्मेटिक खरीदेंगे। हर चीज़ पे फ़र्क पड़ा है। लेडीज़ यहाँ से कॉस्मेटिक्स ख़रीद रही हैं या नहीं, या बस ये सोचती हैं कि बस सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों के हिसाब से एक लोशन दे दीजिए या एक वैसलीन दे दीजिए, इस तरह की चीज़ें बोलती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। अब लोग वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि लोग अब खरीद जो है ना बहुत कम हो गई है। अच्छा, शादी ब्याह के सीजन्स होते हैं, अभी चल रहे हैं, शादी ब्याह के सीजन्स चल रहे हैं, तो ख़वातीन आती हैं पूरा सेट लेके जाती होंगी, या उसमें भी ये कहती होंगी ना गिनी चुनी चीज़ें दे दीजिए, ऐसा होता है? सीज़न अब सारे फेल हो चुके हैं। लोगों की जेब में पैसे होंगे तो ख़रीदारी करेंगे ना। अच्छा, गरीब लोग जब निकलते हैं, जाहिर सी बात गरीब फैमिली है, वो अपनी बेटी को बिहाने के लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें तो लेंगे, तो हाई क्वालिटी का सामान तो नहीं लेंगे, तो लोकल क्वालिटी रखते हैं आप अपने पास, फिर वो देते हैं आप उनको? हाँ, बस सभी किस्म की क्वालिटी रखनी पड़ती है। गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, तो उनको वो भी रखने। अभी एक और मेरे पास आएंगे, कहेंगे मेरी बेटी की शादी हो रही है, कोई टूटा हुआ सामान है तो दे दें। अब लोगों की ये हालत हो गई है इस दौर में, बताएं। और कहें जो कम से कम कीमत का सामान है वो दे दें, या टूटा फूटा वो दे दें, मेरी बेटी की शादी है। अब लोगों को ये हालत कर दी है इसने, इमरान खान ने। चलें जी, लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया कि अगर कॉस्मेटिक्स टूटा हुआ भी है तो वो आप दे दें, मेरी बेटी की शादी है मैं उसमें लगा दूंगी, भले ही वो कितना ही घटिया क्वालिटी का ही सामान क्यों ना हो। लोग इस नहज पर पहुंच चुके हैं, दुकानदार खुद अपने मुंह से ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई अच्छी क्वालिटी की चीज़ भी है तो हम नहीं दे सकते क्योंकि लोग ख़रीदने को तैयार नहीं है। चलें आए लोगों से और व्यूज़ लेते हैं इसी तरह के, आइए। सर, आपकी जो शॉप है वो सॉक्स हैं, मफलर हैं, ग्लव्स हैं, इसकी शॉप है। सर्दियाँ आ चुकी हैं तो कितने लोग आके लेके जा रहे हैं आपके पास से? अभी वैसे ही आपको मैंने बताया, जिस तरीके से महंगाई हो गई है, बहुत फ़र्क आ गया। जैसे 50% हो गए, जैसे पिछले साल के बनिस्बत कम से कम भी जिस तरीके से अभी आप लेके जा रहे हैं ना घर के लिए, जैसे आप ले रहे हैं 200 रुपये की ख़रीदारी कर रहे हैं, आप 100 रुपये की भी नहीं ख़रीदारी कर पा रहे हैं इस टाइम पे महंगाई की वजह से, क्योंकि आपने घर भी चलाना है, घर के भी अफराद। अच्छा, आपके जहाँ से आप माल लेकर आते हैं तो वहाँ से आपको लगता है, आप उनसे नहीं कहते कि भाई हमें आगे बहुत महंगा पड़ रहा है, हम पब्लिक को क्या बेचेंगे? वो अपना यही रोना सुनाते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया है, किसी चीज़ की रेट नहीं नीचे आ रहे हैं, हम अपनी जेब से तो नहीं दे सकते हैं ना। तो आप अपनी दुकान का किराया भी निकालते हैं, घर का खर्चा भी चलाते हैं, फिर पब्लिक को भी आपने उसमें चिक चिक करती है पब्लिक आपसे? पब्लिक बिल्कुल करती है। पब्लिक अभी मिसाल के तौर पर 50 रुपये की जो चीज़ ले रही है वो 100 रुपये की कैसे लेके जाएगी? ये तो होलसेल मार्केट है ना, होलसेल मार्केट में बहुत फ़र्क आ गया है। होलसेल में आपको पता है ये कम से कम भी ना, आप 100 वाली चीज़ ले रही है ना 150 रुपये की हो गई है होलसेल में। 50 टैक्स का इतना मसला आ गया है। चाइना का जो माल आ रहा है यहाँ पर आपको टैक्स देने पड़ रहे हैं, फिर आपको वही चीज़ आप 50 वाली 100 रुपये में ले रही हैं, डबल कीमत में ले रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी कोई एडवाइस देना चाहेंगे कि हम दुकानदारों के साथ? हम यही कहना चाहेंगे कि इमरान खान को अल्लाह का वास्ता रखते हैं कि अल्लाह से डरे। अवाम के घरों पे खाने को नहीं है, महंगाई इतनी हो चुकी है, घरों पे खाने को नहीं है अवाम के। आप ये बताएं कैसे नए कपड़े लेंगे? आप जो कपड़े 1000 रुपये का सूट है वो आपको 2-2 हज़ार रुपये में मिल रहा है। आप अपना बात बता दें कि ना कि ये दुकान के बारे में आप कुछ कह दीजिए कि ना आप अपनी दुकान, अपना कारोबार कैसे चला सकते हैं, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए यही करना पड़ेगा कि बंदा कोई चोरी करके लावे आधे रेटों में फिर कर सकता है। ऐसे तो नहीं कर सकते, ख़रीद के हम तो नहीं दे सकते अपनी जेब से। अभी हम ला रहे हैं 100 रुपये की चीज़ ला रहे हैं, हम 80 रुपये की कैसे दें हमें? बिल्कुल, इनकी बात भी बिल्कुल सही है कि जो चीज़ यहाँ बोल्डन में 100 रुपये की मिलती थी अब वो 150 रुपये की मिल रही है, होलसेल में भी वो 150 रुपये की मिल रही है। आवाम के दस्तरस से वो चीज़ बाहर है, तो चाहे वो ख़रीदार हो, चाहे वो ग्राहक हो, चाहे वो दुकानदार हो, कोई भी हो, वो सब इसी बात के लिए परेशान है कि हम क्या चीज़ बेचें, क्या चीज़ नहीं बेचें, क्योंकि हम
इस वक्त कोई भी ख़रीदने को तैयार नहीं है। मार्केट में इतना हमें रश नहीं नज़र आया जिस तरह का हम सोच कर आए थे। जी, आपने दुकानदारों का और जो यहाँ पे ख़रीदार थे उनके भी सारे व्यूज़ सुने। हम गोल्डन मार्केट में थे, हमने सबसे एक ही सवाल किया है कि आपको क्या लगता है कि होलसेल मार्केट में आके आप लोगों को कमी पेशी मिलती है, लेकिन मेजॉरिटियों का कहना ये था कि जी हाँ, हमें सहूलत मिलती है, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे हैं जिन्हें हमें बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोगों को बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि जो दुकानदार है वो यही कह रहे हैं कि ख़रीदो फरोख्त में कमी आ चुकी है, सन्नाटा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश नहीं है। तो आप लोगों को उम्मीद करती हूँ ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। ज़ैनब काज़मी, हम और आवाम की टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।